Hey guys, I am Gautam and welcome to EG Chemics Daily Top 7 Science News. So let's have some moments for science. तो इससे पहले मैं साइंस न्यूज़ आज के स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरे जो साइंस न्यूज़ होते हैं उसका रिसोर्सेज आपको जानना है या फिर वो साइंस न्यूज़ के बारे में स्पेशल कोई साइंस न्यूज़ के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, देन यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन. मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स दे देता हूँ कहाँ से मैंने कौन सा साइंस न्यूज़ कलेक्ट किया है. ठीक है, तो आप वो सारे रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो अगर आपको डीप में जानना है तो विदाउट फर्दर टाइम वेस्टिंग आई एम जस्ट स्टार्टिंग द फर्स्ट न्यूज़. तो आज का फर्स्ट अपडेट आता है हेक्सामिथासोन, जो एक स्टेरॉइड ड्रग्स है और ये पार्टिकुलर ड्रग क्या करता है, कोविड-19 के साथ लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में. क्यों? देखो, क्योंकि हमारे पास जो ICQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम का ड्रग था ऑलरेडी, उसमें प्रॉब्लम क्या था, वो ड्रग बहुत इफेक्टिव था न्यूट्रलाइजिंग द वायरस को जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में, मतलब उसको मारने में, और सेकेंड है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में, एंटीबॉडी सिंथेसिस करने में. तो ये दोनों चीज़ें वो ड्रग अच्छे से कर रहा था. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो जो मॉर्टेलिटी रेट उसको डिक्रीज़ नहीं कर पा रहा था. ठीक है, किसी के बॉडी पे वो इफेक्टिव था, किसी के बॉडी पे वो इफेक्टिव नहीं था. तो एक नया ड्रग जो UK के साइंटिस्टों ने बनाया है जिसका नाम है हेक्सामिथासोन. तो ये एक स्टेरॉइड ड्रग, स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग है और बहुत लो कॉस्ट ड्रग है. तो ये मेनली कौन सा काम करेगा, ये ड्रग मेनली इन्फ्लामेशन, बॉडी में कोरोना वायरस के वक्त जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, मान लो कोई और डिजीज़ का इन्फ्लामेशन या फिर वायरस का कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी में, वो एकदम घटा देगा. सेकेंडली ये एक और चीज़ करेगा, वो है कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द लाइफ, ह्यूमन लाइफ. तो जो मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा मॉर्टेलिटी रेट को, मतलब आप जल्दी मरोगे नहीं, ठीक है, इस वायरस से. तो ये दुनिया का फर्स्ट वन एंड ओनली ड्रग है जो ये काम कर सकता है. तो दैट इज़ आई थिंक ए ग्रेट न्यूज़, राइट. तो आज का सेकेंड अपडेट आता है वेस्ट अंटार्कटिका इज वार्मिंग फास्टर देन ईस्ट अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका का जो दो पार्ट है, वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ साउथ भी है, तो वेस्ट अंटार्कटिका ज़्यादा गर्म हो रहा है देन ईस्ट अंटार्कटिका. व्हाई इज़ दैट? ओके, बिकॉज ये एसिमेट्रिक गर्मी क्यों पैदा हुई है. ईस्ट अंटार्कटिका में ठंडी है रिलेटिवली, वेस्ट अंटार्कटिका ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब वहाँ का बर्फ़ जल्दी पिघल रहा है. वाई इज़ दैट, ये क्यों हो रहा है? तो इसको पता करने के लिए साउथ कोरिया के साइंटिस्टों ने क्या किया, एक रिसर्च किया, एक डाटा एनालिसिस किया गया है. दो तरीका अपनाया उन्होंने. फर्स्ट तरीका था कि वो 1958 से 2012 का डाटा, जो वेदर डाटा होती है अंटार्कटिका की, उसका एनालाइज किया. ठीक है, उसका ट्रेंड किस ट्रेंड से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, किस ट्रेंड से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, वो सारी चीज़ें नोटिस किया. सेकेंडली क्या किया, उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू वो सारे जो डाटा उनके पास थे उसको एनालाइज किया. जो मॉडलिंग का नाम था एम्पिरिकल ऑर्थोगोनल फंक्शन और ऑन वेदर डाटा. तो ये दो मेथड के थ्रू उन्होंने फाइनली कंक्लूजन में ये पाया गया कि जो वहाँ के वेस्ट जो अंटार्कटिका के समुंदर है ना, वहाँ पे उस पार्ट को बोला जाता है बेलिंगशॉसन अंटार्कटिक एंड अमुंडसेन सी. ओके, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है. ये दोनों समुंदर में जो सी पार्ट है, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है. ठीक है, समुद्र का जो टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है देन ईस्ट अंटार्कटिका. दैट इज़ वाई इसी कारण वो वेस्ट अंटार्कटिका का बर्फ़ जल्दी पिघल रहा है. तो ये एक न्यूज़ है. तो अभी हमें वो पानी का टेम्परेचर किस तरीके से फिर से वापस लेके आ सकते हैं, आई थिंक इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग जब तक रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो हमें जल्दी से जल्दी सोलर पावर या फिर जो अदर वाटर पावर, इस पावर में शिफ्ट होना है अपने आप को, नहीं तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी. ओके, अगला अपडेट आता है IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स ने MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में एक लेटर लिखा है. उस लेटर में ये बोला गया कि नए जो IIT का सेशन स्टार्ट होंगे 2020 में स्टार्ट होने वाला था, जुलाई अगस्त में, वो अभी जनवरी को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. क्योंकि अभी जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इससे आई थिंक अभी स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होगा. तो जो स्टूडेंट IIT के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. IIT का नया सेशन कब स्टार्ट होगा? जनवरी से. ये रिक्वेस्ट किए, अभी एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं वो अभी तक पता नहीं है. ठीक है, अगला अपडेट आता है क्यूरियोसिटी रोवर जो मार्स में है. ठीक है, तो नासा ने एक क्यूरियोसिटी रोवर भेजे थे आई थिंक 2014 को. तब से 2 साल के लिए वो डिज़ाइन किया गया था. ठीक है, लेकिन वो आज तक काम कर रहा है. क्या हुआ है, उसने अर्थ का और वेनस का पिक्चर भेजा है. ठीक है, इवन अर्थ के साथ मून का भी स्लाइट डॉटेड, आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ.
इतना छोटा पिक्चर है कि आप देख भी नहीं पाओगे, बट अगर जूम करना है करेंगे हम थोड़ा तो थोड़ा सा दिख जाएगा वो कि 2 डॉट है, एक डॉट अर्थ है, एक डॉट वेनस है, अर्थ के बाजू में छोटा एक और डॉट है जो हमारा मून है। तो मार्स से अर्थ का पिक्चर इस तरीके से उस पार्टिकुलर क्यूरियोसिटी रोवर ने लिया था, जो 2 साल के लिए डिज़ाइन किया गया था, बट 8 साल से अभी भी काम कर रहा है। 2012 में शायद वो स्टार्ट किया था काम करना। सो आई थिंक इट्स अ क्वाइट गुड न्यूज़, क्वाइट वेरी गुड न्यूज़ इट्स ओके, बिकॉज इस तरीके का रोवर जो अभी क्या हो रहा है, डस्ट से पूरा ढक गया वो, ठीक है, लेकिन उसका जो सोलर प्लेट है थोड़ा बहुत चार्जिंग अभी भी होती है। सोलर प्लेट में डस्ट जम गया बट चार्जिंग अभी भी थोड़ी बहुत होती है, तो उसी से उतना कम चार्ज में से वो काम अभी तक कर रहा है। ओके, जो 2 साल के लिए बनाया गया था वो 8 साल काम कर रहा है। ऐसे ही होता है जो हमारा इंडिया का MOM मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो भी 6 मंथ्स के लिए यूज़ किया गया था, 1 महीने या 6 मंथ्स के लिए डिज़ाइन किया गया था और 2 साल तक या 3 साल तक उसने काम किया था। तो इट्स क्वाइट गुड न्यूज़ फॉर दोज काइंड्स ऑफ व्हीकल, स्पेस रोवर्स जो होती है, ठीक है। अगला अपडेट आता है पतंजलि से। पतंजलि ने किया क्या, एक कोविड-19 के जो कंप्लीट क्योर उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने बोला अभी हमारा क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, अगर ये 100% सक्सेसफुल हो गया तो हम 100% कंप्लीट क्योर कर सकते हैं थ्रू आयुर्वेदा। तो दैट इज़ ए क्वाइट गुड न्यूज़। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन आर देयर, बट इफ़ दे गेट सक्सीडेड देन इट विल बी क्वाइट गुड न्यूज़। ओके, तो पतंजलि आगे देखना है कि किस तरीके का और रिसर्च चलता है और ये फाइनली ये कब निकल के आता है, ठीक है। तो अगला अपडेट आता है एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन। तो साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किए है कि जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, इस पार्टिकुलर गैलेक्सी में 36 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकते हैं। तो ये ऐसे तुक्के पे बेस पे नहीं है, ये बस प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, कि टोटल जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में 36 इंटेलिजेंट मतलब जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, नॉट ह्यूमंस सैटेलाइट वेटेलाइट इस तरीके का नहीं, एक इंसान एक एनिमल या फिर एक लाइफ दूसरे लाइफ सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इस टाइप का इंटेलिजेंट सिस्टम मिल्की वे में रह सकता है और ये बस टोटली प्रोबेबिलिटी और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के ऊपर बेस्ड है, एज आई हैव सेड। और इसमें क्या है, साइंटिस्ट ने ये क्यों देखो अर्थ से 17,000 लाइट ईयर्स एवरेज डिस्टेंस अगर ले लो हर एक सिस्टम का, हर एक प्लैनेट का 17,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस में, एवरेज डिस्टेंस में वो सारे प्लैनेट्स या फिर हैबिटेबल प्लेसेस है। तो इंसान वहाँ पे कभी पहुँच नहीं सकता, बस हम सोच सकते हैं, इवन साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। डन। अगला अपडेट और आज का लास्ट अपडेट आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। बहुत मज़ेदार न्यूज़ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज़ ISS को एक नया टॉयलेट मिलने वाला है, ठीक है। तो पुराना टॉयलेट जो था वो ख़त्म, अब एक इसी साल को एक नया टॉयलेट मिलने वाला है। तो जो स्पेस डॉकिंग के थ्रू होगा, सैटेलाइट एक सिस्टम को लेके जाएगा, उस वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज़ है कि ISS एक नया टॉयलेट बना रहा है जो वहाँ पे अटैच्ड होंगे और वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट्स है वो यूज़ कर सकेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का टॉप 7 साइंस न्यूज़। तो एज 16 जून है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन का न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, तब क्या हुआ था, एक केमिकल रिएक्शन का इनोवेशन, केमिकल रिएक्शन के लिए एक साइंटिस्ट पैदा हुए थे जिन्होंने बाद में उस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी जिनको मिले थे। मैं हिंट देता हूँ, नाम आप बताना डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में। उसमें क्या होता है, एक कार्बोनिल रहता है, कार्बोनिल सिस्टम, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड CH2 क्रिएट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट कार्बोनिल टू एल्किन फॉर्म होता है और वो फॉर्म होता है एक इलाइड फॉर्मेशन से। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन है समथिंग रिएक्शन और समथिंग है उस साइंटिस्ट का टाइटल। तो आप क्या करना, साइंटिस्ट का पूरा नाम मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में बताना, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है और इस रिएक्शन में इस तरीके का चेंजेस होता है, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं एंड आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज द मोटो ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो। सो व्हाटएवर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।